हम IMF से कर्जे भी लेते हैं, दूसरी तरफ इस जंग में ईरान का साथ भी देते हैं, सीज फायर भी करवा देते हैं और साथ ये में तो मेरी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ईरान को ओपनली सपोर्ट करना, फिर जो उनसे लड़ाई कर रहा है उसे कर्जा भी ले लेना। उससे रिश्ते ख़राब नहीं कर रहा है वो। हाँ। दोनों से रिश्ते ख़राब नहीं कर रहा है वो। हाँ। सही, अच्छी बात है, अच्छी ये है, डिप्लोमेसी तो है भाई। सीज फायर मीम्स आज फिर से हम देखने वाले हैं भाई। इंडियन मीडिया के फ़नी रिएक्शन देखेंगे इस पर, और साथ में ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 पे आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए शुक्रिया। देखते हैं, ये आईना टीवी की तरफ से देख रहे हैं पार्ट 2, इनको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। शुरू करते हैं, हियर वी गो। और झुका अमेरिका, जीता ईरान, शांति दूत बना पाकिस्तान। क्या कमाल हो रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं नहीं मानती इस बात को। मैं तो अपने पड़ोसी मुल्क को भी मुबारकबाद दूंगा, हम तो नहीं कर पाए साहब। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। उन्होंने कोशिश करी, कम से कम गए, नेगोशिएट करा। अब हम हंसी सकते हैं ना, हंसिए, अपने ऊपर हंसिए। हम नहीं कर पाए, हमारे निकम्मेपन पर हंसिए। यहाँ पर रुबिका का फेस देखने लायक था। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त जंगों का एक्सपर्ट बन चुका है। कभी खुद जंगें लड़ता है और कभी दूसरों का सीज फायर करवा देता है। कल तक ट्रंप हमारा सीज फायर करवा रहा था और आज हमने ट्रंप का सीज फायर करवा दिया है। पाकिस्तान में जो भी मेहमान आएंगे उनको चाय पिलाने की जिम्मेदारी मोदी को दी जाती है। खतरनाक बना दिया रे यार। मोदी चल चाय ला, ए मोदी चल चाय ला। चाय में पानी थोड़ा कम, पत्ती ज्यादा मिला। चाय में पानी थोड़ा कम, पत्ती ज्यादा मिला। थोड़ा ट्रम्प भाई को देना यार, थोड़ा ट्रम्प भाई को देना यार। बहन के लोग अनएक्सपेक्टेड था यार। अनएक्सपेक्टेड मतलब हमला अचानक हुआ। भाई ये पाकिस्तानी यूट्यूबर है, इंडियन यूट्यूबर है, जो भी हो भाई, था हमला अचानक हुआ। हमला अचानक हुआ। चलो दोस्तों, इस सीज फायर से सबसे ज्यादा नुकसान गोदी मीडिया का हुआ है। ये बेचारे तो पागल ही हो गए, इनसे पाकिस्तान की जीत बर्दाश्त ही नहीं हो रही। पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है? सबसे भीख मांगी हुई है पाकिस्तान, कटोरा लेके पूरी दुनिया में फिरता है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। मोदी जी के फेस पे वो लगा दिया, शहबाज शरीफ को लगा दिया। आवाज आ रही है। ये तो है कि भाई सेल्फ सेटिस्फेक्शन अब इसी तरह मिलेगा कि पाकिस्तान को कोई मतलब भिखारी बोलेंगे, या इस तरह से इंडियन मीडिया मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन ले रही है। मतलब सर जो भी बोलो भाई, इंडिया हो या पाकिस्तान, काम अच्छा किया उन्होंने वॉर रुकवाने का। बट रुकी नहीं वो बात अलग है। बट हाँ, कोशिश थी, कोशिश अच्छी की। सबसे मेन होती है कोशिश, नियत से बहुत फर्क पड़ता है। नियत अच्छी थी भाई कि वार रुकवा देंगे तो थोड़ा दुनिया में नाम हो जाएगा कि पाकिस्तान ने वार रुकवाई। बट ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुई वो बात अलग है, लेकिन कोशिश तो की ना, वो सबसे बड़ी बात है। चलो, मीडिया भी काफी कवर कर रहा है, विदेशी मीडिया भी कवर कर रहा है। पाकिस्तान ने कुछ बड़ा तीर मार दिया है। डिप्लोमेसी की दुनिया में पाकिस्तान भूचा। आपको अमेरिका से बात करनी है, किसने मना करा है? बिल्कुल बात करी होगी। होना जाना कख नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। जली ना, तेरी भी जली ना। यही नहीं, एक तरफ पाकिस्तान ने सीज फायर करवा दिया, दूसरी तरफ गोदी मीडिया ने बंदरों की तरह उछलना शुरू कर दिया है। रुबिका लियाकत ने तो बाकायदा तौर पर सरफ खाकर खुदकुशी कर ली है। पर से मैं कह रही हूँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आ जाएंगे ये कहने के लिए कि पाकिस्तान ने वॉर रुकवाई है, तो मैं कहूंगी नो सर, नो, इट्स अ लाई। क्या मजाक कर रहे हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई ये चीज़ों पे तो इंडिया के लोग भी है ना, रुबीना लियाकत को बहुत गालियां दे रहे हैं कि यार इस वाले केस में तो बहुत ज्यादा किस तरह की ये दलाली चल रही है। मतलब ये खुल्लम खुल्ला की वो हो गई कि भाई हम तो इस पार्टी के लिए एंकरिंग कर रहे हैं। हाँ। एक स्पेशल पार्टी के लिए, मतलब हद होती है ना। मतलब मीडिया का जो काम होता है ना, वो होता है गवर्नमेंट से सवाल करना। मीडिया न्यूट्रल होके बात करना या न्यूट्रल होके, अरे पहले मीडिया का काम ही यही होता है कि वो सवाल करे कि आपने क्या किया, और जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाए कि यहाँ पे ये हो रहा है। न्यूट्रल का है ही नहीं, अब हमेशा अपोजिट ही रहना होता है मीडिया का काम। तभी मीडिया ईमानदारी से काम कर सकती है। अगर वो अपोजिट नहीं रहेगी तो समझ जा मीडिया बिक गई। वो अलग काम। हाँ, अच्छाई पे तारीफ करो, लेकिन एटलीस्ट जो नहीं हो रहा उस पर आवाज़ तो उठाना चाहिए ना मीडिया को। बिल्कुल। वो चीज़ गलत हो रही है यहाँ पर। मैं नहीं मानती इस बात को। आप ना 3 में ना 13 में, ना आपका कोई स्टैंड, ना आपकी कोई मोरालिटी। अरे खुदा,
दोस्तों जंग ईरान और अमेरिका की थी, इसके बाद सीज फायर पाकिस्तान ने करवा दिया, लेकिन इन सब में इंडियन मीडिया को खामखा की मिर्चें लगी हुई है। यही नहीं, जब ट्रंप ने हमारी जंग रुकवाई थी, हर दूसरे दिन बाद टीवी पर आकर इस जंग को रुकवाने का क्रेडिट ले जाता था, लेकिन अब क्रेडिट लेने की बारी शहबाज शरीफ की है। अब तो हम भी ट्रंप के गिरे हुए जहाज हर रोज याद करवाया करेंगे। सर मजा तो अब आएगा अब इस जंगबंदी के बाद, जब शहबाज शरीफ अपनी हर तकरीर में कहेंगे कि ईरान अमेरिका की जंग मैंने रुकवाई, अगर मैं ये जंग ना रुकवाता तो ये न्यूक्लियर वार हो सकती थी। ईरान अमेरिका के 15 जहाज गिरा चुका था और उसके बाद ट्रंप शहबाज शरीफ को नोबेल इनाम के लिए नामजद करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये जो जंग है, वो जो भी सीज फायर हुआ था वो सिर्फ 14 दिन का हुआ था, लेकिन पाकिस्तान मीडिया भी इसको इस तरह से पोर्ट्रे किया लिटरली कि हमेशा के लिए बंद करवा दिया। ये बात सही है। यहाँ पर पाकिस्तान मीडिया के भी थोड़ा तो बनता है कि भाई उतना मत करो यार। वो एक हुई थी कि बातचीत के लिए मना लिया था, ये सबसे अच्छी बात है कि चलो बातचीत के लिए तो मना लिया था, लेकिन ऐसा बिहेव कर रहे थे कि हमने तो भाई खत्म ही कर दिया मामला, तो वो भी थोड़ा सा गलत हो गया। वो हमारी मीडिया जैसा काम कर दिया आपकी मीडिया ने। ऐसा लगा कि हम अपनी मीडिया को देख रहे हैं। कभी कभी तो न्यूज़ देख के ही लग रहा था। मुझे अब समझ आ रहा है कि बॉलीवुड वाले इतनी अच्छी फिल्में कैसे बना लेते हैं, क्योंकि इनकी पूरी कौम ही फिल्मी है। ये है गोबरखोर आर्या, जो अभी भी अपने फादरलैंड को डिफेंड करने में लगा हुआ है। इजराइल कभी नहीं रुकेगा। इजराइल ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच में हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अमा मेजर साहब नहीं रुकेगा तो ठुकेगा। बेचारा अकेला आने से तो बहुत घबराता है वो। दोस्तों बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद पाकिस्तान ने आखिरकार 2 हफ्तों के लिए ये जंग रुकवा ही दी है। अब मसला ये है कि जंग पाकिस्तान ने रुकवाई है और नाराज इंडियन मीडिया हो रहा है। जंग बंदी का सुनते ही इस गोबर आर्या ने फिर से अपना रंडी रोना शुरू कर दिया है। को ऐसा बताता है जैसे डिप्लोमेसी का बेताज बादशाह है। क्या मतलब है इसका? पाकिस्तान की बात हुई, फोन नंबर तो होगा ही इनका। ये कुछ नहीं है, पाकिस्तान फ्रॉड कर रहा है। ये 2 नंबर दोगलापन है पाकिस्तान का। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। मेरे खेल रहा जाओ यार तुम। अब जरा ये वाली मुनाफकत भी देख लें। जब मोदी रशिया और यूक्रेन की जंग रुकवा रहा था तब वो विश्व गुरु थे, और अब जब हम ईरान और अमेरिका की जंग रुकवा रहे हैं तो ये लोग हमें दलाल होने के ताने दे रहे हैं। लेकिन इस भाई साहब ने तो गोदी मीडिया की इस खातून एंकर की कुत्ती वाली कर दिया है। Minister yesterday has said we are no one's dalal. आहा, और यूक्रेन में पापा वॉर रुकवा रहे थे, दलाल थे तब। क्या सीन है। तो दलाल जब बनने होते हैं बन जाते हैं, फिर कहते हैं हम दलाल नहीं है। ये क्या मतलब? तो ले एंकर का चेहरे बदल गया। इसी तरह कुछ गोदी मीडिया वाले तो अब आहिस्ता आहिस्ता इंसान के पुत्र बनना शुरू भी हो गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इनको भी समझ आ रहा है कि असल में अमेरिका ये जंग हार चुका था और अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए सीज फायर पर राजी हो गया है। अगर युद्ध जीत गए हो तो तुम्हारा दामाद वहाँ पाकिस्तान में लूडो खेलने गया। अगर तुम युद्ध जीत गए हो तो 15 शर्तें क्या रख रहे हैं? खतरनाक लगाते यार ये। जो लोग खुद खुश नहीं होते वो लोग दूसरों को भी खुश होता हुआ नहीं देख सकते। इंडियन मीडिया की हालत बिल्कुल ऐसे ही हो गई है। इस वक्त पूरे इंडियन मीडिया पर शोक का समा है। अब तो उन्होंने अपने ही प्राइम मिनिस्टर की बैंड बजाना शुरू कर दिया है। भाई पाकिस्तान जैसे इतने भिखारी देश ने वॉर रुकवा दी और हमारे साहब को देखो, ही खी लोगों के जबरन गले पड़ना और झुंझुना बजाने से फुर्सत नहीं है। जैसे सब लोग घुमा रहे ना वैसे घूम रहे हैं। अरे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। तो दोस्तों इंडिया वाले तो मुकम्मल पागल हो गए। अब इनका कहना है कि हम सीज फायर ना करवा सके तो क्या हुआ, अब हम धुरंधर 3 मूवी बनाकर पाकिस्तान से उसका बदला लेंगे, जिसमें दिखाया जाएगा कि शहबाज शरीफ असल में इंडिया की जासूस है, जो इंडिया से पाकिस्तान गए और मोदी के कहने पर ये सीज फायर करवाया। पाकिस्तान के लिए अब एक और क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि अगर इंडिया को गुस्सा आ गया और इसने धुरंधर जैसी एक और मूवी बना दी तो उसमें ये सच बता देंगे कि कैसे इनका स्पाई पाकिस्तान आया और उसने आके सीज फायर कराया और कैसे उसका क्रेडिट जो है वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और शहबाज शरीफ लेकर। शाबाश बेटा। हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान को समझना हर किसी के बस की बात ही नहीं है। हमारी समझ किसी को भी नहीं आती। हम IMF से कर्जे भी लेते हैं, दूसरी तरफ इस जंग में ईरान का साथ भी देते हैं, सीज फायर भी करवा देते हैं और साथ ये तो मेरी कंफ्यूजन वाली बात नहीं।
ईरान को ओपनली सपोर्ट करना, फिर जो उनसे लड़ाई कर रहा है उसे कर्जा भी ले लेना। उससे रिश्ते ख़राब नहीं कर रहा है वो। हाँ। दोनों से रिश्ते ख़राब नहीं कर रहा है वो। हाँ। सही, अच्छी बात है, अच्छी ये है, डिप्लोमेसी तो है भाई। को भी जला देते हैं। ये लोग हमें समझते समझते पागल हो जाएंगे। टॉक्स लाइकली इन पाकिस्तान, वांस में लीड, वहां से वाइस प्रेसिडेंट आएगा पाकिस्तान में, आर्मी हेडक्वार्टर में बातचीत होगी, टेबल पे बैठा होगा, और हम कहाँ हैं? हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। यार ये मीमर कौन है यार? जंग हारने के बाद चाचा ट्रंप सीज फायर के लिए पाकिस्तान पहुंच चुका है और इस वक्त कोका कोला एंजॉय कर रहा है। अरे भाई स्ट्रो डाल के ये अच्छा सिस्टम, स्ट्रो डाल के तो पहले ऐसे पीते थे। क्योंकि वो रीयूज होता है ना वो। भाई एक बात तो है, कोई इस फायर से हटके वीडियो बहुत फनी था। सीज फायर को अपन छोड़ देते हैं, लड़ाई झगड़ों को छोड़ देते हैं। ये जो मीमर है भाई, जिसने भी ये वीडियो बनाया, उनने जो मीम्स यूज़ करे ना भाई, वो मतलब मीम वो बन रहा है नहीं, मतलब उस मीम की वजह से वो फनी लग जा रहा है। जिस तरह का म्यूजिक लगाया या जो मीम लगाया उन्होंने यूज़ किया। आईना टीवी भाई, आईना टीवी कमाल का काम करा है भाई, सच में हंसाने वाला काम किया है। और वो जिसमें हम बहुत ज़्यादा हंसे थे, वो तो खतरनाक अचानक समझा था हमारे लिए। मतलब ये क्या भाई, ये कैसे हो गया भाई? भाई आईना टीवी को इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हमारा रिएक्शन देखने के लिए आप हमें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल, जो भी हमें रिएक्शन देना था, हमने जो बोलना था बोल चुके हैं। अब आपकी बारी है बोलने की। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, तो कमेंट कर दो। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।